जीवन में अनेक तरह के कष्ट आते हैं। कोई उन कष्टों को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करता है, क्रोध करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, परिग्रह इकट्ठा करता है। किस लिए? कष्टों को दूर करने के लिए। और सारी जिंदगी केवल कष्टों को दूर करने में लगा देता है। फिर भी कष्ट दूर हो पाते हैं क्या? हैं? नहीं हो पाते हैं। अच्छा, जो कष्ट आपको हैं वो वैसे ही कष्ट मुनिराज के ऊपर भी आते हैं, है ना? कितने तरह के होते हैं? कुछ प्रकृति दत्त होते हैं, कुछ देवकृत होते हैं, कुछ मनुष्य के द्वारा दिए हुए होते हैं, कुछ पशु पक्षी मक्खी मच्छर आदि के द्वारा दिए हुए होते हैं। तो मुनिराज क्या करते हैं? मनुष्य की तो पता चल गई कि वो अपने कष्टों को दूर करने के लिए अनेक तरह की मेहनत करता है, अनेक तरह से प्रयास करता है। घर में मच्छर ना आए, मक्खी ना आए, हैं अलाउट लगाता है, उन्हें मार डालता है। अनेक तरह के पापों के बिना कष्ट दूर हो ही नहीं सकते हैं। क्या? बिना पाप के, बिना कषाय के कष्ट दूर हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मुनिराज ने कषाय और पापों का त्याग कर दिया है। क्या किया है? कषाय और पापों का त्याग कर दिया है। अब जब कषाय और पाप का त्याग कर दिया है, अब कष्ट दूर वो कैसे करेंगे? वो कष्ट दूर नहीं करते हैं, वो कष्ट को सहन करते हैं। क्या करते हैं? कष्ट को सहन करते। मच्छर काट रहे हैं, भगाते नहीं हैं। कोई उनको गाली दे रहा है, निंदा के वचन कह रहा है, अपमान कह रहा है, वो जवाब नहीं देते, बदले में क्रोध नहीं करते, सहन करते हैं। आक्रोश परिसय। उन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया है, चप्पल का त्याग कर दिया है। चलते समय कंकड़ पत्थर चुभते हैं तो ऐसा नहीं कि मन में गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करते और क्षमता भाव से शांति पूर्वक उसी कंकड़ पत्थर के मार्ग पर चलते हैं, यानी सहन करते हैं। और सहन करने का मतलब कल भी मैंने बताया था कि ये नहीं है कि मन में तो गुस्सा आ रहा, बोल कुछ नहीं रहे, ऐसा नहीं है। मन में शांति है, शरीर सहन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे चल पड़े, अरे ये तो रास्ता खराब है चलो कहीं और चल, नहीं। यदि रास्ते पे, यही रास्ते पे चलना है तो चलेंगे। ठंड लग रही है तो ऐसा नहीं है कि वो फिर रजाई गद्दे की याचना करने लगे हैं, भाई जंगल में बहुत ठंड लगती है, जरा एक कंबल लाके तो दे देना, जरा एक गद्दा लाके तो दे देना, जमीन बहुत ठंडी लगती है, गर्मी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि वो गर्मी के लिए कूलर एसी के लिए जंगल में जरा अच्छी सी व्यवस्था कर दो, बहुत गर्मी लगती है, नहीं। वो और पहाड़ों पर जाते हैं और कष्ट जहाँ ज़्यादा मिले वहाँ स्वयं की परीक्षा करने के लिए ऐसे स्थान पर ज़्यादा जाते हैं, ताकि कष्ट के समय में मेरा मन शांत रहता है कि नहीं रहता है, इस बात की परीक्षा हो जाती है। क्या कहा? कष्ट के समय में मन में क्रोध तो नहीं आ रहा है, मन में कषाय जागृत तो नहीं हो रही है, हिंसा के भाव तो नहीं हो रहे, मच्छर काट रहा है तो मैंने मच्छर को मारा तो नहीं, मारने के भाव तो नहीं आए। अपनी परीक्षा करते हैं और मन को शुद्ध बनाते हैं, और जितना जितना मन शुद्ध बनता है उतनी उतनी रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती चली जाती हैं। मन की विशुद्धि से ही रिद्धि सिद्धि आती है। एक होती है रिद्धि और एक होती है सिद्धि, है ना? सिद्धि तो कोई भी कर सकता है। कोई मंत्र, देवता का मंत्र लो, उसकी जाप करो, वो देवता उपस्थित हो जाएगा और जो तुम्हारी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। ये हो गई सिद्धि। लेकिन निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जब तपस्या की जाती है और फिर आत्मा की शक्तियां प्रकट होती हैं, उसका नाम है रिद्धि। रिद्धियां कितनी होती हैं? 64। कितनी होती हैं? 64 होती हैं रिद्धियां।
सिद्धियां तो देवता सिद्ध होते हैं, काम वो करते हैं। रिद्धि में कोई देवता नहीं आता है, अपनी आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। जब पाप कर्म झड़ने लगते हैं तो पुण्य का प्रकाश होता है, आत्मा की शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। तो जो परिसय की चर्चा चल रही है, उन्हीं परिसयों में से कल अपनी चर्चा हुई थी आक्रोश परिसय पर, है गाली सुन मन खेद ना आनो। मन में खेद भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने उसको जवाब नहीं दिया तो मन में खेद आया, रे काय को दीक्षा ले ली, देखो कैसे गालियां दे रहे हैं लोग। नहीं, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है वो बाहर की गाली से भी प्रभावित नहीं होता है, अपमान के वचन से दुखी नहीं होता है और प्रशंसा के वचन से खुश नहीं होता है। हमारे भगवान जी मंदिर में बैठे हैं, यदि तुम चांदी का नारियल चढ़ाओगे तो क्या भगवान जी ने कभी कहा बहुत बढ़िया भक्त तू चांदी का नारियल लेके आया है, आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद है। और किसी ने कंट्रोल के चावल चढ़ा दिए तो क्या नाराज हो जाते हैं भगवान? नहीं होते हैं, ना राग ना द्वेष है। तुमने एक भक्त 5 घंटे बैठ के पूजा करता है तो उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, और एक भक्त मंदिर आता ही नहीं है तो उससे नाराज नहीं होते हैं, या कभी कभी आता तो भी नाराज नहीं होते हैं। भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें भगवान की जरूरत है। हमें भगवान की पूजा करने से भगवान को प्रसन्न नहीं करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यानी पूजा भक्ति भगवान को खुश करने के लिए नहीं की जाती है। अक्सर लोगों की एक ही धारणा रहती है, रोज मंदिर जाओ भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन भगवान तो वीतरागी है, ना उन्हें राग है ना उन्हें द्वेष है, वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? जब भगवान खुश नहीं होते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं? तो मंदिर जाने का कारण है अपनी आत्मा की शुद्धि, अपने मन की पवित्रता, अपने गुणों की प्राप्ति। हम अपने लिए मंदिर जाते हैं, भगवान को हमारी जरूरत थोड़ी, भगवान तो भगवान है। क्या तुम आओगे तो खुश नहीं, तुम नहीं आओगे तो नाराज नहीं। मंदिर में बाहर से ताला पड़ा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और रोज भीड़ चली आ रही है तो फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें। वहां जो रहने वाले देवी देवता हैं, जो भगवान के सेवक हैं, भगवान के यक्ष यक्षिणी हैं, वहां जो देवी देवता जब भक्त को भक्ति करते हुए देखते हैं, जब भक्त को भगवान की पूजा करते हुए देखते, गुणगान करते हुए देखते हैं, फिर वो देवता उन भक्तों पर प्रसन्न होकर के फिर वो अतिशय करते हैं। भगवान तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, वो भक्त हैं। भक्त ने भक्त की सहायता करी है। क्या भक्त ने, दोनों एक ही भगवान के भक्त हो गए ना, देवता भी भक्त है, देवी भी भक्त है, और हम भी भक्त हैं, और आप लोग भी है। जब कोई ज्यादा भक्त होता है और आप देखो ये बड़ा भक्त है, वो आपकी दुकान में सामान लेने आए तो आपको कैसा लगता? अरे चल तू इतने दे दे, कोई बात नहीं, रहने दे, तेरे पास नहीं है तो रहने दे, मैं सामान पूरा दे देता हूँ। आपने भक्त की सहायता करी कि नहीं करी? जैसे आपने सहायता करी वैसे देवी देवता कर देते हैं, जो भगवान की भक्ति करने के लिए वहां पर रहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान क्या है? यदि भगवान हमारा काम करने लगे, ध्यान से सुनना, भगवान सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, इससे बड़ी पर्सनालिटी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, ये तो पक्का है ना। तो जैसे घर में तुम्हारे बड़े होते हैं और जिन्हें तुम सम्मान देते हो, जिन्हें तुम मानते हो, तो तुम उनका काम करते हो कि वो तुम्हारा काम करते हैं। वो तुम पर ऑर्डर चलाते हैं कि तुम उन पर ऑर्डर चलाते हो। अरे बताइए ना, बड़े छोटे पर चलाते हैं, और यदि छोटे बड़ों को काम बताने लगे तो तुमने छोटे बना दिया उनको, हैं? भाई हम जिनकी बात माने वो हमारे भगवान, और जो हमारी बात माने वो हमारा नौकर। तुम पैसा देते हो, पैसा नहीं देते तो सम्मान देते, कुछ तो करते ही हो ना। तो कुछ तुमसे तो बराबर का ही हुआ मान लो, या छोटा हुआ, तुमसे बड़ा तो नहीं हुआ ना।
तो हम जिनकी बात माने वो भगवान। हमें किनकी बात माननी चाहिए? भगवान की। कि भगवान को हमारी बात माननी चाहिए? अरे बोलिए ना। और आप कोशिश क्या करते हो? अरे बोलिए ना, आपको आपकी कोशिश क्या रहती है? तुम भगवान की बात मानो या भगवान तुम्हारी बात माने? हे भगवान बहुत बीमारी हो रही है, जरा ठीक कर दो। हे भगवान दुकान नहीं चल रही, जरा चलवा दो। हे भगवान, और क्या क्या कहते हैं वो आप जानो। लड़की की शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो। लड़के की शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो। और जो भी आपके मन की बात है आप भगवान से कह देते हो, करवा दो भगवान। लेकिन भगवान करवाने वाले नहीं है। वहां जो देवी देवता है, जब वो इस बात को सुनते हैं और तुम यदि भगवान के सच्चे भक्त हो तो वो तुम्हारे साथ अतिशय करते हैं। हमारा पुण्य का समय, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ना, देवी देवताओं का हमारे ऊपर प्रसन्न होना और हमारा काम होना, ये बात अलग है। लेकिन भगवान तो वीतरागी हैं। वो कहते हैं वो भक्त कहाँ मोह में पड़ा है, जरा बाहर निकल के देख मोह से। जैसा मैं प्रसन्न हूं ना ऐसे तू भी हो जाएगा। दुख संकट सब आने वाले हैं ही नहीं है फिर। तो जितने जितने दुख संकट आ रहे हैं और छोटे छोटे दुखों को दूर कर रहे हैं, वो तो है इंसान, वो तो है भक्त। जो छोटे छोटे दुख को दूर करने बाहर से लगा है और जो स्थायी दुख को दूर करने लगा है वो है साधु। और जिसने अपना दुख दूर कर लिया है वो है भगवान। दुख दूर कैसे होते हैं? कितनी तरह से होते हैं। अब मच्छर काटने का कष्ट आपके पास भी है, मच्छर काटने का कष्ट मुनिराज के पास भी है। आप क्या करते हो और मुनिराज क्या करते हैं? एक मच्छर काटे तो माला में मन नहीं लगता, उड़ाने लगते, उसको हाथ हिलाते हो बार बार कि वो भाग जाए। लेकिन मुनिराज को मच्छर काटे तो उनका ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि वो आत्मा के ध्यान में लीन है। नहीं, ऐसा आपके साथ भी होता है। जब आप किसी से निंदा बुराई और बड़ी इंटरेस्ट वाली चर्चा कर रहे हो या आपके पसंद का सीरियल आ रहा हो तो आपको मच्छर काटे तो आपको पता नहीं चलता है। नोट गिन रहे हो तब पता नहीं चलता कि मच्छर भी काट रहा है। ध्यान तो आपका भी स्थिर होता है, लेकिन आपका ध्यान बाहर स्थिर होता है और मुनिराज का ध्यान आत्मा में स्थिर होता है। तो जिस ध्यान से बाहर स्थिर किया जा रहा है उसी ध्यान को अंदर लगा दिया जाए तो आत्मा का मार्ग मिलता है, सच्चे सुख का मार्ग मिलता है। तो मुनिराज के अगले परिसय का नाम है वध परिसय। आक्रोश वध, वध यानी मारना, वध यानी मारना। और कैसा मारना? जान से मारना, शरीर को प्राण रहित कर देना, ऐसा मारना। तो ऐसा कभी किसी मुनिराज के साथ हुआ है क्या? जरा पिछले समय में अपने शास्त्रों को उठाकर देखें तो क्या मुनिराज के साथ में, किसी मुनिराज के साथ में ऐसा हुआ है कि जिनको प्राण रहित किया हो और मुनिराज ने कुछ भी ना किया हो? ऐसा हुआ है क्या? अरे बोलिए ना। एक नहीं अनेकों मुनिराज हैं, एक नहीं अनेकों मुनिराज हैं। गजकुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी रखी गई थी हैं? उनकी बचपन में सगाई कर दी थी, बचपन में सगाई कर दी थी। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनने शादी करने से मना कर दिया और दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेके ध्यान में खड़े हुए हैं और वहां से उनके ससुर चले आ रहे हैं। वो देख रहे, अरे ये तो वही मेरा दामाद है, मेरी लड़की की जिंदगी खराब कर दी इसने। अब मैं ना इसको खराब कर दूं तो मेरा नाम भी इसका ससुर नहीं। और जलती हुई अंगीठी लाके और सिर पे रख दी। सिर जल रहा है लेकिन ध्यान आत्मा में है, शरीर में ध्यान नहीं है, ध्यान आत्मा में है। और ऐसा ध्यान लगाया कि शरीर तो जल गया मगर आत्मा मोक्ष पहुंच गई, आत्मा मोक्ष पहुंच गई। ऐसे ही पांडवों का उदाहरण आता है कि पांचों पांडव जब घर में थे तो एक एक गांव, 5-5 गांव के लिए लड़े, महाभारत करी। लेकिन जब मोह छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि ध्यान में लीन होकर पांचों भाई खड़े हैं और पांचों भाई ध्यान में लीन हैं। और वहां से वो जो भी हो, उनके रिश्तेदार थे, दुर्योधन के जो भी थे,
हैं। तो वो जो वहां से जा रहे थे, अच्छा मेरे भांजों को बहुत कष्ट दिया, मेरे भांजों को बहुत परेशान किया, लोहे के आभूषण अग्नि में गर्म करके पांचों पांडवों को पहना दिए। 3 पांडवों ने तो ध्यान लीन रहे, उनका ध्यान नहीं डिगा, कष्ट में नहीं गया, शरीर में नहीं गया, वो मोक्ष चले गए। लेकिन जो छोटे वाले 2 पांडव थे, उनका ध्यान चला गया मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा, और इतने के कारण से वो सर्वार्थ सिद्धि गए। अभी एक भाव और धारण करना पड़ेगा, फिर मोक्ष जाएंगे वो। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ। एक मुनिराज का उदाहरण आता है कि वो ध्यान कर रहे थे और एक कोई उनका दुश्मन आया। अब दुश्मन तो दुश्मन है, उसे मुनिराज की आत्मा नजर नहीं आ रही, उन्हें त्याग नजर नहीं आ रहा, उसको तपस्या नजर नहीं आ रही, उसको तो दुश्मन नजर आ रहा है? तो उसने क्या किया, जितने कपड़े पड़े हुए थे आसपास में बेकार फालतू, वो सारे मुनिराज के तन में लपेट दिए। मुनिराज ने उपसर्ग समझ के ध्यान लीन हो गए और ध्यान छोड़ा नहीं, और उसने फिर उन कपड़ों में आग लगा दी। मुनिराज जल गए, लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और उदाहरण आता है सुकुमाल का कि श्यालिनी ने खाया, सुकौशल का उदाहरण आता है कि व्याघ्री ने खाया, है ना। ऐसे कितने और भी यदि गिनती निकाले तो शास्त्रों में अनेक उदाहरण आएंगे कि समुद्र में पटक दिया, बीच में ही केवल ज्ञान हो गया, समुद्र में पहुंचे नहीं और बीच में केवल ज्ञान हो गया। पहाड़ से नीचे पटक दिया, बीच में ही केवल ज्ञान हो गया। यानी ध्यान की स्थिरता से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, ये इन उदाहरण से समझें। क्योंकि बाहर के कष्ट को हम कष्ट मानते हैं, इसीलिए हम कष्टों को निमंत्रण देते हैं, और बाहर के कष्ट को कष्ट ना माने और आत्मा के ध्यान में स्थिर रहें तो वो कष्ट निर्जरा का कारण बनते हैं, वो कष्ट कर्म बंध से रहित होने में कारण बनते हैं, और जब कर्म से रहित हो जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति स्वयमेव हो जाएगी। तो वध परिसय, कौन सा परिसय? वध, जान से मार दें, लेकिन उफ नहीं करते। जब सिकंदर को किसी ने बहुत तारीफ करी कि हाँ जो मुनि होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत सुखी होते, बहुत अच्छे होते हैं, तो सिकंदर ने कहा बुलाओ उन्हें। बुलाने गए, नहीं आए, क्योंकि वो किसी के निमंत्रण पे नहीं जाते हैं कि भाई चलो तुमने बुलाया तो फटाफट दौड़ पड़े, नहीं राजा बुला रहा तो दौड़ पड़े, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जब नहीं आए तो सिकंदर खुद गया, बोले तुम्हें पता नहीं, तुम्हें हम इस तलवार की नोक पर ले जा सकते हैं। बोले ये तलवार की नोक मेरे ऊपर काम करने वाली नहीं है। बोले यदि तुम नहीं गए ना तो इस तलवार से तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा। तो बोले ठीक है, तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। उसका दिमाग चकराया, ये बोल क्या रही है। बोले मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोले तुम भी देखोगे मैं भी देखूंगा। तो बोले क्या देखोगे? बोले तुम देखोगे कि तुमने मारा है, शरीर को गर्दन को अलग किया है, और मैं भी देखूंगा कि इस शरीर की गर्दन अलग हुई है। बोले ऐसे कैसे? बोले आत्मा अलग है, शरीर अलग है, देखने वाली आत्मा है, कटने वाला शरीर है, तुम भी देखना मैं भी देखूंगा। सिकंदर के दिमाग में ऐसा परिवर्तन आया कि उसने आगे की विजय यात्रा खत्म करके वापस लौट गया। तो मुनिराज वध परिसय, कौन सा परिसय सहन करते? डरते नहीं है। जो डर जाए, कहते जो डर गया सो मर गया। डरने वाला पहले ही मर गया। मारेगा किसको? शरीर को मारेगा। आत्मा मरती नहीं है, इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। भाटा यानी पत्थर। मुझे यहाँ आके पता चला राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले, मुझे पता नहीं था भाटा यानी क्या होता है। हाँ, किसी ने कहा, बोले भाटा पे सिर मार ले,
कि भाटा पे सिर कैसे मारा जाता? वो भाटा क्या होता? मैंने कहा बोले पत्थर। अच्छा, ऐसे पता चला मुझे। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा, ये आत्मा हमारा। और जब ये बात सिकंदर से कही कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तब उसे आत्मा की बात समझ में आई। तो मुनिराज ये परिचय कैसे सहन करते हैं? यदि सामने वाला मेरे शरीर को मारेगा, चांटा मारेगा, तो मेरे शरीर को मारेगा, मेरी आत्मा को थोड़ी मारेगा। शरीर आत्मा को कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता है। यदि मेरे इस शरीर से प्राण निकालेगा तो शरीर छूटेगा, आत्मा थोड़ी मरने वाली है। ऐसा विचार करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, और ऐसे चिंतन के माध्यम से शरीर के मरने पर वो अपना मरण नहीं मानते हैं और अपने ध्यान से नहीं भटकते हैं, निर्भय रहते हैं। और यहाँ कितने तरह का भय लगा हुआ है इंसान को। एक जरा सा सांप बिच्छू आ जाए, चूहा आ जाए अभी यहाँ पर आपकी गोदी में, बताइए क्या होगा? प्रवचन में मन लगेगा? है चूहा जबकि तुम्हें मार नहीं सकता है। सांप तो फिर भी चलो वो डस लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन चूहा जैसी चीज वो तुम्हें मार नहीं पाएगा, बेचारा तुमसे ही डर के भागेगा वो। अब चूहे की साइज क्या है और तुम्हारी साइज क्या है? अरे बोलिए ना, चूहे का वजन कितना है और तुम्हारा वजन कितना है? और किससे डरते हो? किससे डरते हो? चूहे से। चूहा किससे डरती है? बिल्ली से। बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से। कुत्ता किससे डरता है? शेर से। शेर किससे डरता है? आदमी से। और आदमी किससे डरता है? महिला से। और महिला किससे डरती है? चूहे से। और महिला किससे डरती है? चूहे से। एक चूहा आ तो जाए घर में, जब तक निकाल ना दें उसको तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। ये सब एक दूसरे से डर रहे हैं। आपको याद रहा नहीं रहा कि कौन किससे डरता है? चूहा डरता है बिल्ली से, बिल्ली डरती है कुत्ते से, कुत्ता डरता है शेर से, शेर डरता है आदमी से, आदमी डरता है। कितने प्रसन्न! आ हा 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 हा। महिलाओं का चेहरा देखिए, कितनी खुश है कि आदमी हमसे डरते हैं। ओहो, बड़ी अच्छी बात है, ये तो मजा आ गया। यही तो चाहते कि हम उनको डरा के रखें, हम यही तो चाहते वो हमसे डर के रहे हैं। हर आदमी एक दूसरे को डराना चाहता है, लेकिन डराने से भय कर्म का बंध होता है। एक बात ध्यान रखना, भयभीत होने से भय कर्म का बंध होता है और किसी को डराने से भय कर्म का बंध होता है। और इसके उदय जब आता है तो भयभीत होना पड़ता है। तो इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव सप्त भय से रहित होता है। ईलोय भय, परलोय भय, मरण भय, आकस्मिक भय, वेदना भय है, इन भयों से रहित होता है। मरण कल का आता, आज आ जाए। जो काम कल होना था वो आज हो जाए। जाना तो सबको है ही ना, कहाँ जाना, जाओगे भी कहाँ? इस तीन लोक में जो तृष्णाली है, इससे बाहर तो जाओगे नहीं। रहना तो इसी धरती पे है। जैसे तुम्हारे घर का धन है, सोना है, चांदी है, आज तुम्हारे पास है, पहले किसी और के पास था, फिर किसी और के पास रहेगा। ऐसे ये शरीर है, आज इस शरीर में आत्मा है, आज इस शरीर में है। ये शरीर छोड़ेगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, दूसरा छोड़ेगा तो तीसरा मिल जाएगा। फिर डरना किस बात से? अच्छे काम कर रहे हो तो इससे अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे काम कर रहे हो तो डरने वाली बात है कि इससे बुरा शरीर मिलेगा। जैसा कर्म होगा वैसा आगे का भाव होगा। है, भावों से भाव बनता है और भावों से भय भाव रहित भी हुआ जा सकता है और भावों से भावों को बढ़ाया भी जा सकता है। भावों से भाव रहित यानी ध्यान करने में क्या चाहिए?
भाव चाहिए। और लड़ने में क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, उसमें भी तो बिना भाव के लड़ाई हो सकती है क्या? पूरा प्रेशर बनाना पड़ता है, हाँ पूरे विचार बनाने पड़ते तब कहीं वो झगड़ा लड़ाई होते। चोरी करने के लिए क्या चाहिए? भाव चाहिए। झूठ बोलने के लिए क्या चाहिए? भाव चाहिए। हैं, हिंसा करने के लिए क्या चाहिए? भाव चाहिए। मान माया लोभ करने के लिए क्या चाहिए? भाव चाहिए। और धर्म करने के लिए क्या चाहिए? मतलब सीढ़ी होती ना, सीढ़ी, जो सीढ़ी तुम्हें ऊपर पहुंचा सकती है वही सीढ़ी तुम्हें नीचे भी पहुंचा सकती है। जो भाव तुम्हें स्वर्ग पहुंचा सकते हैं वही भाव तुम्हें नरक पहुंचा सकते हैं। अब जाना कहाँ है ये आपकी मर्जी है। अब संसार में कष्ट सबके हैं, लेकिन उन कष्टों में कर्म की निर्जरा भी हो सकती है और उन कष्टों में कर्म का बंध भी हो सकता है। उन्हीं कष्टों में मुनिराज कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं और उन्हीं कष्टों में सांसारिक प्राणी कर्मों का बंध कर लेता है। कष्ट सबके पास है, ऐसा नहीं कि कष्ट तुम्हारे ही पास अकेले हैं, सबके पास है कष्ट। संसार में पंचम काल में कोई कष्ट के बिना कोई भी नहीं है। तुम सोचो वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके पास में कष्ट नहीं, कष्ट उनके पास भी है। लेकिन अपने कष्टों को कौन निर्जरा का कारण बनाता है, कौन सेवा का कारण बनाता है, कौन इसको कर्म बंध का कारण बनाता है, वो अपनी अपनी मति, अपनी अपनी बुद्धि और अपना अपना ज्ञान है। कौन इन कष्टों को खुश होकर सहन करता है और कौन इन कष्टों को रो करके सहन करता है, कौन इनको दिन भर टेंशन के रूप में निकालता है या कौन इसको मस्त होकर हवा में उड़ा देता है, ये आपके हाथ में है। सामने से यदि कोई तलवार लेकर चला आए, आपको कैसा लगेगा? डरोगे नहीं डरोगे? भागोगे नहीं भागोगे? हैं? कितना भी लकवा का पेशेंट भी होगा ना, वो भी भागना शुरू कर देगा, उसके शरीर में भी जान आ जाएगी सामने तलवार देखते ही। अरे तलवार तो छोड़ो, एक कुत्ता पीछे लग जाए ना, अभी तो तुमसे 2 कदम नहीं चला जा रहा था, डॉक्टर के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी और अभी कुत्ता लगा पीछे तो भागना शुरू कर दिया। कहाँ से आ गई हिम्मत? भय, भय में हिम्मत है, भय में ताकत है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि एक मुनिराज के सामने कोई तलवार लेकर आए और ध्यान में लीन हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे सामने वाला है ही नहीं है, और आत्मा के ध्यान में लेके अंदर भाग जाते हैं और बाहर वाली प्राणी बाहर भाग जाता है। भागते दोनों हैं, लेकिन एक अंदर भागता है और एक बाहर भागता है। एक को अपनी आत्मा की चिंता है तो वो आत्मा के घर में चला गया, आत्मा के घर में छुप करके बैठ जाता है, और एक बाहर भागता, वो भागता ही रहता। कितने बार भागोगे? कहीं ना कहीं मौत तो आएगी आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कब तक बचोगे? एक दिन तो आनी आनी है। तो मुनिराज अपनी आत्मा के अजर अमर अविनाशी होने का चिंतन करते हैं, अपने अजर अमर अविनाशी आत्मा का ध्यान करते हैं। इस शरीर को मिट्टी का मान करके वो इस शरीर के टूटने का भय नहीं करते हैं। एक पहले के समय में गुड्डा गुड़िया मिट्टी के खेले जाते थे बच्चों को, अब तो प्लास्टिक के आते, उन्हें पटक लो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है ना। तो वो गुड्डा गुड़िया मिट्टी के होते तो खेलते खेलते कभी कभी टूट जाते थे, और जब बच्चों से गुड्डा गुड़िया टूट जाते थे तो रोते थे, मेरा गुड्डा टूट गया, मेरी गुड़िया टूट गई, है ना। वो मिट्टी के हैं। किस चीज के हैं? मिट्टी के। ये शरीर किस चीज का है? अरे बोलिए ना, मिट्टी का है। एक जैसे वो गुड्डा गुड़िया टूटते हैं, ऐसे एक दिन ये शरीर भी टूट जाता है। तो जब वो मिट्टी के गुड्डा गुड़िया टूटते हैं तो बच्चे रोते हैं, और जब ये शरीर वाले गुड्डा गुड़िया टूटते हैं तो मोही प्राणी रोता है, और ज्ञानी दोनों को देख के मुस्कुराता है। अरे क्यों रो रहे हैं? इनका तो नियति ही टूटने की थी, ये तो बने ही टूटने के लिए थे, इनका तो आकार ही टूटने वाला था, अब फिर इस पर रोना क्या है? वो ज्ञानी। वो कौन है? ज्ञानी। तो मुनिराज वध परिसय को अपने चिंतन मनन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा सहन करते हैं और अपनी आत्मा के ध्यान से विचलित नहीं होते हैं। तो मरण
भय से रहित होकर के वो जंगल जाते हैं। जिसको मरण का भय रहेगा वो जंगल में कैसे रह पाएगा? वहाँ शेर भी रहते हैं, चीते भी रहते हैं, वो कैसे रह पाएगा? तो मरण के भय से, अब जैसे देश का सिपाही है जब युद्ध में जाता है तो मरने से डरता नहीं है, ऐसे मुनिराज हैं जब दीक्षा लेते हैं तो मरने से डरते नहीं हैं। तभी कोई वीरता के काम हो सकते हैं, वरना वीरता के काम होने वाले नहीं हैं। तो डर डर के अनंत काल बिता दिए, एक जीवन निडर होकर धर्म के लिए कार्य करें, आत्मा के लिए करें, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके जहाजपुर आने का, भोजन में बड़ी का, देखने में घड़ी का, और आने वालों में कोटड़ी का, तपस्या में बाहुबली का, फूल में कली का, और आने वालों में देवली का। आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? लखनऊ। अच्छा, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का है। फूल में कांटा का, राजस्थान में भाटा का, और आने वालों में कोटा का। भले 24 भगवान की। 14 तारीख को शेखर चंद जी, मनीष कुमार जी देवली वालों की तरफ से विधान एवं शांति धारा 40 दिन का 40वां पाठ होगा। देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल करे मोह के सताए, करे मोह के सताए। अरे हंत देव स्वामी निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो, निरी कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो। तारण तरणे तुम्ही हो जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की, शक्ति है तुझ में से कर्म काटने की। छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी, मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी। भव पार तुम लगा दो आस लेके आए, आस लेके आए। जय जिनेन्द्र बंधु, परम पूजनीय गणनीय करत्न स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मनीषनाथ भगवान के पावन जिन मंदिर में 40 दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है, आने वाली 17 दिसंबर 2020 तक। बंधु, अपने घर में
सुख शांति समृद्धि के लिए आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक दिन का चालीसा करवाएं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आपने पढ़ा है 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधुओं, यहाँ पर 40 दिन तक लगातार प्रतिदिन 40 बार चालीसा का पाठ होगा और वो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष होगा। तो बंधुओं, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर विधान होगा और चालीसा का पाठ होगा 40 बार। तो ऐसा सौभाग्य हमको पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को नष्ट करने हेतु सुख शांति हेतु एक दिन का चालीसा और विधान के पुण्यार्चक बने। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में